नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में आप लोगों को मैं राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो नेशनल पार्क है उसको बताऊंगा और डिटेलिंग करूंगा। जितने भी बच्चे स्टडी कर रहे हैं, जो भी अलग अलग एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, वो ध्यानपूर्वक वीडियो को देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करेंगे, अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे ताकि हम आप तक जो है नई नई वीडियो को पहुंचा सकें। ये कंटेंट आपके लिए इजी एंड मॉडरेट रहेंगे, काफी आसान तरीकों से आपको बताएंगे ताकि आपको समझने में दिक्कतें ना आए। आज का टॉपिक हमारा है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान होते क्या है? राष्ट्रीय उद्यान वह जगह है जहां पे राष्ट्रीय जीवों को संरक्षित करके रखा जाता है, उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है ताकि उन्हें कोई खतरा ना हो। भारत के अंदर लगभग 54 जो है आपके 54 बाघ उद्यान है, टाइगर रिजर्व बनाया गया है। ठीक, भारत के अंदर बाघों की संख्या कितनी है? वन अधिनियम कब आया था? टाइगर रिजर्व अधिनियम कब आया था? और ये क्यों लाया गया था? देखो, इसको लाने का मेन मकसद होता है कि देश के अंदर पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन के खतरे को देखते हुए देश के अंदर प्रॉपर रूप से एनवायरमेंट को बैलेंस बनाने के लिए इनको बचाना जरूरी है। अगर पेड़ पौधे हैं तो हम जिंदा है, पेड़ पौधे में जलीय जंगली जानवर है तो हमारे लिए फायदा है, क्योंकि सब जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसलिए देश के अंदर राष्ट्रीय पशुओं को और जो भी बर्ड है या पक्षी है या जितने भी जानवर है जिनकी संख्या लुप्त होती जा रही है, उन सबको बचाने के लिए अलग अलग जगह पे नेशनल पार्क बनाए गए हैं। नेशनल पार्क एक ऐसा जगह होता है जहां पे जाना अनिवार्य सभी को नहीं होता है, वहां जाने के लिए परमिशन की जरूरत होती है। और भारत के अंदर ऐसे ऐसे कानून बनाए गए हैं जिनमें कुछ पशुओं का, अगर आप किसी पशुओं का आप शिकार कर रहे हैं तो आपके ऊपर केस भी लग सकता है। ये ऐसे ऐसे अधिनियम आए थे और इसके तहत जो है भारत के जितने भी एग्जाम हेल्ड करवाए जाते हैं, उन सभी एग्जामों में आपके क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होगा। तो आप देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, भारत के अंदर आप देखेंगे तो वन अधिनियम आया था। सबसे पहले देखेंगे वन अधिनियम। वन अधिनियम कब आया था? पहले बच्चे बताएंगे आप लोग। वन अधिनियम वन अधिनियम कब आया था? 1972। 1972 में आपका वन अधिनियम पारित हुआ था। ठीक, वन अधिनियम के अंतर्गत भारत के अंदर वन जो अधिनियम मुख्यालय है वो कहां पे, किसी को पता है? ठीक, वनों का मुख्यालय आपका देहरादून में है, ये आप लिख लेंगे, देहरादून, उत्तराखंड। ठीक, इसी के तहत आगे हम बढ़ते हैं और लिखते हैं भारत के अंदर बाघ अधिनियम कब लाया गया? बाघ अधिनियम, बाघ अधिनियम आया। इसके बाद आपका क्या आया? मगरमच्छ अधिनियम आया। मगरमच्छ अधिनियम आया। इसके बाद हाथी अधिनियम आया। अधिनियम, इसके बाद कछुआ अधिनियम आया। अधिनियम आया। फिर भारत के अंदर गिद्ध अधिनियम आया। गिद्ध अधिनियम आया। फिर आपका हाथी हो गया। गंगा डॉल्फिन, गंगा
डॉल्फिन अधिनियम आया। इन सभी के डेट अलग अलग है। बाघ अधिनियम आपका आया था 1973 में, मगरमच्छ 1974, हाथी 1992, कछुआ 2002, गिद्ध 2006 और फिर आपका 2009। ये तमाम डेट आपको याद होनी चाहिए। एग्जाम में आपके इससे भी क्वेश्चन उठता है और बच्चों को नहीं पता होने के कारण वो गलत गलत आंसर लगा के आता है। आप लोगों को बहुत पहले पढ़ा रखा था, लेकिन आप लोगों को फिर भी अभी याद नहीं है। ठीक, मगरमच्छ को क्यों बचाया गया? मगरमच्छ जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोकोडाइल बोलते हैं ना, सॉरी, वाही आ रही है। मगरमच्छ को बचाने का मेन कारण था मगरमच्छ के सींग। अच्छा, मगरमच्छ के खाल। हिंदी बोला करो ना, इंग्लिश तुम लोग सीबीएसई बोर्ड वाले ना बड़ा दिक्कत देते हो, अलग ही इंग्लिश देते हो। स्किन, अबे भैया खाल बोल दे, चमड़ी बोल दे उसकी। शांत हो जाओ। उसके स्किन को निकाल कर, सॉरी, खाल को निकाल करके, सॉरी, उसके खाल को निकाल करके क्या किया जाता है, उसके चमड़े की बेल्ट होती है। अरे चमड़े की बेल्ट, उसके चमड़े की, मगरमच्छ के चमड़े की बेल्ट। ठीक, इसके बाद उसके जो है जूते बनाए जाते हैं। ठीक, तुम्हारे जैसे सुअर लोग वो जूते को पहनते हैं। ठीक, जो जानवरों को मार करके उनके चीजों को पहनने के शौकीन रखते हैं। जैसे हमारे देश में कुछ अभिनेत्रियां हैं जैसे मगरमच्छ की मीट खाने के शौकीन रहते हैं, करीना कपूर। ठीक, तो देश के अंदर इन जानवर तो पहले ही परेशान है इन लोगों से जो उनका मीट बना खा लेते हैं, उनसे बच बच के फिरते हैं। सबसे बड़ा जानवर तो इंसान ही है, तो इंसान को बचाने के लिए कुछ नहीं किया जाए, इनके लिए अलग अलग नियम लगा दिए हैं। सिंपल सी बात है, हमारे देश के अंदर हमारे लिए ट्रैफिक रूल है ना, हमारे लिए सब कुछ है। इससे खुश नसीब तो जानवर है, कोई रूल कोई नियम नहीं, खुले घूमते हैं, खुले जाते हैं जहां मर्जी। अगर किसी का मर्डर भी कर दिया ना तो उसके ऊपर केस नहीं होगा। ठीक, अगर जानवर सब बेचारे अगर हमें मार भी देता है ना तो हम जो है केस नहीं कर पाएंगे उस पर, ना वो जेल में बंद होगा कभी, ना जेल रोटी खाएगा, ना फांसी लटकाएगा उसको कभी। लेकिन हम में किसी ने किसी को मार दिया, ठीक, क्या होगा? आजाद तो घूम नहीं सकोगे, गुलाम हो जाओगे। तो जानवरों को खतरा जानवर से नहीं है, जानवरों को खतरा हमारे ऐसे गधे से है। हम जो गधा पंदी करते हैं ना, जो शेर का शिकार कर लिया, हाथी का शिकार कर लिया, ठीक, नहीं चिकन उकन खाना वो अलग बात है। ठीक, तो बाघ अधिनियम, मगरमच्छ अधिनियम, हाथी अधिनियम, ये सब हमारे अधिनियम आपके एक्ट आए थे। एक्ट, अधिनियम मतलब एक्ट। देखो सीबीएसई वाले इसे एक्ट बोलते हैं। एक्ट, टाइगर एक्ट कब आया, क्रोकोडाइल एक्ट कब आया, एलिफेंट एक्ट कब आया, हमारे सिंपल अधिनियम। ठीक, कछुआ का टटर बोलते हैं ना, अरे डटर टटर पटर बटर बोल दो तुम, सीधी बात। मैं तुम बटर बोल दो सीधे कछुआ को, बटर मिला। अरे कछुआ भी खाते लोग। बिहार में एक जाति है मुसहर जाति, वो तो चूहा खा लेते हैं। तो मैं कहता हूँ उन जातियों को ना यहाँ बुला ले, दिल्ली में चूहा बहुत हो रहे, पकड़ पकड़ खा लेंगे। तो इंसान को भी खाने वाले लोग हैं दुनिया में। ठीक, तो बाघ अधिनियम, ठीक, ये तो इसके तहत हमारे यहाँ पे जो है। अब एक चीज है कि गिद्ध को की संख्या बहुत कम हो गई है। गिद्ध की संख्या कम होने का कारण था कि इसके अंदर जो है जब रिसर्च किया गया तो पाया गया डायोकैफिन नामक ड्रग्स मिला है, मतलब दवाई मिली है। अच्छा, एक चीज आपने कॉमन चीज देखा है, हम दवाई बहुत ही कॉमन सी पढ़ लेते हैं, दवाई कह लो, औषधि कह लो, शुद्ध भाषा औषधि होती है, ठीक, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ड्रग्स। अब तुम किसी को बोल दो ड्रग्स लिया है तो बुरा मान जाएगा, अब तुम किसी को बोल दो दवाई लिया है,
खुश हो जाएगा और कुछ और औषधि लिया आपने और खुश हो जाएगा। मतलब हिंदी की जो लैंग्वेज है ना काफी अच्छी है। अब तुम उल्टे बातें बोलोगे इंग्लिश में, ठीक, ड्रग्स ले लो, भाई ड्रग्स ले रहा है वो, ड्रग्स ड्रग्स मतलब बहुत भारी भरकम वर्ड हो गया, इसलिए इंग्लिश को हम निगलेक्ट करते हैं। इंग्लिश इज द वेरी फनी लैंग्वेज। क्या नहीं, मेडिसिन वो अलग वर्ड हो गया, वो काफी हाई फाई लैंग्वेज हो गया। लेकिन आप देखोगे ना तो कैसी दवाई दुकान पे आपको ड्रग्स लिखा होगा, ड्रग्स स्टोर, ठीक है, ड्रग्स डीलर। तो हम सोचते हैं ड्रग डीलर ही पकड़ो, इसको उठा के ले जाओ, गान सप्लाई करता है, अफीम सप्लाई करता है, ठीक है। तो ये चीज, बाघ अधिनियम, मगरमच्छ अधिनियम, हाथी अधिनियम, कछुआ अधिनियम, गिद्ध अधिनियम, गंगा डॉल्फिन अधिनियम, ठीक है। डायोकैफिन नामक दवाई मिलाने से क्या, जो गायें होती है ना गाय, उन गाय के अंदर डाला जाता है, तो उससे दुधारू पशुओं में दूध ज्यादा होता है। तो जब गाय मरती है तो उसमें क्या होता है कि वो केमिकल रहता ही है। तो मांस जैसे खाता था ना पहले, गिद्ध के खाते ही गिद्ध की मौत खत्म। बल्चर बोलते हैं इसको, ऑस्ट्रिच नहीं बोलते, बल्चर बोलते हैं। वल्चर हमारे, हम जब बचपन में थे ना तो 8वीं 10वीं क्लास तक, जब तक मैं गाँव में था, 10वीं क्लास तक मैंने देखा था कि गिद्ध थे, वल्चर्स हमारे यहाँ पे थे, बड़े पैमाने पे। वो तार के होते हैं ना पेड़, उसके ऊपर रहते थे, ये ऊंचे स्थान पर रहते, उड़ते भी बहुत हाइट में ये, ठीक। और ये ज्यादातर मांसी खाता है, ये मांसाहारी जीव पक्षी में आता है, ठीक। लेकिन अचानक इनकी संख्या गायब हो गई, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि इनके मरने के कारण क्या था। हमें लगा कि सरकार ने इसको अपने मतलब पिंजरे में कैद कर दिया है, लेकिन ये थोड़ी पता था कि यार ये लोग मर रहे हैं। तो बहुत बाद में चला पता कि इनकी संख्या कम होती गई और अंत में सारे खाली हो गए। अब एक भी बल्चर नहीं हमारे यहाँ पे, है ही नहीं। तो ये सब चीजें बहुत बेकार है कि गाय को देना, गाय, अब तो मान लो कि गाय को दूध दिलाने के लिए हमने डाइक्लोफिन कैफीन नामक दवाई मिलाया, ठीक। आज भी केमिकल देते हैं दवाइयों में, आप देखोगे तो आप, हेलो शांत हो जाओ। हरियाणा और पंजाब किसान जो है ना, पंजाब किसान बीजों के, अनाजों के अंदर इतने खाद डालते हैं, इतने खाद डालते हैं। सबसे बड़ा दुश्मन हमारा पता क्या है आज के टाइम में? वो किसान जो केमिकल डाल करके फसल को उगाते हैं। आज जितने भी किसान आपके एमएसपी पे आके लड़ रहे हैं ना, इन सभी किसानों ने क्या किया है? देश के लोकतंत्र व्यवस्था खत्म किया है। ये किसान थोड़ी है, इनको तो हम आतंकवादी बोलते हैं, ये किसान नहीं है। इनमें से बहुतों को ये नहीं पता कि एमएसपी है क्या। 80% किसान तो ऐसे है एमएसपी है नहीं, है क्या इनको पता ही नहीं है, और ये एमएसपी की विरोध करने आ गए। ये तो समझ लो कि भारत है, इसीलिए ये किसान जो है ना आइंदा दिल्ली आते हैं। अगर चाइना होता ना, ये सभी सो रहे होते, कर दे विरोध, नहीं कर पाता ना, क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्र है। हमारे देश के नेता नहीं कुछ कह रहे हैं तो मतलब इनका मन बढ़ के काम होता है, ये जब मर्जी नंगा नाच ले लेते हैं। तो ये चीजें बहुत गलत है हमारे देश के अंदर। तो किसान जो होते हैं ना वो कुछ ज्यादा ही हमारे ऊपर वफादार होते हैं, इतने वफादार होते हैं कि केमिकल दे करके हमें खिलाते हैं अनाज। और उस अनाज जो हम खाते हैं ना, तो हमें एक ऐसी बीमारी करती है कि हम कम ही टाइम में हार्ट अटैक, कैंसर जैसे बीमारियों से ग्रस्त होते हैं। साइंस के सर्वे के अकॉर्डिंग हम रोज 1 मिलीग्राम जहर खाते हैं, रोज 1 मिलीग्राम जहर खाते हैं। हम बाजार में जो हरी सब्जियां देखते हैं, ये शुद्ध सब्जी नहीं होती है, केमिकल मारा होता है। हमने तो भाई गांव में बैंगन देखे थे हरे वाले, और या नीले वाले भी छोटे छोटे इतने हज के, लेकिन यहां तो भैया इतने बड़े बैंगन होते हैं। ये बैंगन कहां जाते हैं भाई, बताओ। तो जब भी हम किसी चीज में एक्स्ट्रा चीज डालते हैं ना, तो वो चीजें फैलता है और उसका साइड इफेक्ट हमें झेलना पड़ता है। तो इसीलिए किसानों से गुजारिश ये होता है कि भैया वो जो है कम से कम शुद्ध मटेरियल में चीज निकाले, ताकि हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। आज हमारा असमय आंख खराब होना, कम सुनाई देना, बाल झड़ जाना, इस सब का कारण क्या है? खान पान। बाल झड़ गया, मेडिसिन लगाओ, ये लगाओ, वो और हमारे शरीर को खराब करता है। शैम्पू आप जो यूज करते हो ना, शैम्पू हमारे बाल के 90% ग्रोथ को कम कर देता है।
जिस शैम्पू को हम यूज करते हैं उसमें होता है केमिकल जो हमारे ब्रेन के अंदर जाता है और इससे हमारा मानसिक संतुलन हिलता है। अब गौर करो, आज भी गांव में जाओ, जो बूढ़ी अम्मा 80 साल की होगी ना, उनके बाल अभी बहुत लोग काले होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑर्गेनिक तरीके से मिट्टी से बाल धोए उन्होंने। हाँ, मिट्टी से बाल धोने के बाद उनके बाल, और हम जो ब्रश करते हैं ना, हम ब्रश लाए 1 महीने उसी ब्रश को खींचते रहते, रोज धो दिए जला दिए। गांव में होते दातून, इसलिए गांव के मुताबिक शहरों के लोग के दांत में कीड़े, ठीक, इसके अलावा आपके क्या कहते हैं उसके खराब होना, ये चीज जल्दी आती है। लेकिन गांव के लोग जो है नीम के, बबूल के दातुन से बंद करते हैं। और आज भी ना ज्यादा क्या करें, रेड पेस्ट यूज करते हैं, लाल दतमंजे होते हैं ना, आपने देखा वो यूज करते हैं। तो चीजें काफी ज्यादा ही हमें इफेक्ट करता है जब हम चीजों को लेते हैं। तो तेल हो गया, तेल हमारे बाल ग्रोथ नहीं करता। कोई कहता होगा तेल से हमारे बालों में ग्रोथनेस आती है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी तेल लगा लो। हाँ, अगर शुद्ध सरसों का तेल है, आंखों के सामने निकलता है, बोलोगा। तो चीजें को अगर हम लाइटली देखते हैं तो हमें कुछ नहीं लगता यार। हम जब खाते हैं मोमोज फिंगर खाते हैं ना, तो लगता है यार कुछ नहीं हो। ठीक, लोग कहते हैं वैष्णव है, कुछ लोग, कुछ लड़कियां दिल्ली खास करके लोग कहते हैं वैष्णव है। और तुम वैष्णव किस बात के भाई, तुम मोमोज खा रहे हो, तो ठीक है मोमोज खा, आपने वेज मोमोज खा लिया, उसी वेज मोमोज के ऊपर चिकन मोमोज अंदर होता है, उसी मोमोज का फ्राई कर लिया, वो हो गया उसी चिकन वाले तेल में फ्राई कर दिया, आपको खिला दिया। अरे हम तो शुद्ध वैष्णव इंसान है। नहीं होता कोई वैष्णव। अगर तुम सच में वैष्णववाद को अपनाते हो तो सब कुछ छोड़ दो, बाहर के खाने तक को त्याग दो, तब हुई बात ना। खैर बहुत ज्यादा प्रवचन हो गया, आगे देखते हैं। भारत के अंदर बाघ की संख्या, भारत में बाघ, भारत में बाघ की संख्या 3152 है। 3152 है कुल बाघ। दुनिया का दुनिया का दुनिया का 80% बाघ भारत में है। 80% दुनिया का, 80% सबसे अधिक बाघ। इसके बाद भारत में जो बाघ है वो अलग अलग एरिया में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। सबसे अधिक बाघ की संख्या आपका कहां पे है? मध्य प्रदेश में। कितनी संख्या है मध्य प्रदेश में? कितने पता किसी को? हाँ, 785, 785 के लमसम में। महाराष्ट्र में 750, 400, 400 700 है, 700 होगा ना, 444 नहीं, इसमें डाटा में थोड़ा दिक्कत हो रहा है मेरे को, क्योंकि ना, अच्छा हाँ 700। कर्नाटक कितना था? सुनो, सबसे अधिक बाघ आपका मध्य प्रदेश में पाया जाता है। सेकेंड स्थान कर्नाटका और थर्ड स्थान आपका उत्तराखंड है। ठीक है, 563 बाघ आपका है कहां पे? कर्नाटक। आप लोग याद रखो यार, मैं कितना याद रखू बताओ चीजों को, आप लोग याद रखते नहीं हो। अब आते हैं प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान।
देखो, भारत के अंदर कुल 54 राष्ट्रीय उद्यान है। कितने हैं? 54 राष्ट्रीय उद्यान है। आपको याद रखना है 53वां और 54वां। 53वां कौन सा है और 54वां कौन सा है? 53वां कौन सा है? उत्तर प्रदेश के अंदर जस्ट आया था। रामगढ़ भिलारी तो भैया आपका यहाँ पे क्या कहते हैं, उत्तराखंड में है, राजस्थान में है। अभी नेक्स्ट आया था रानीपुर। कहाँ रहते हो आप लोग बताओ? देखने के बाद भी आप लोग को याद नहीं रहता। इसके बाद अभी नया 54वां आया भरतपुर, धौलपुर, रानीपुर और धौलपुर। देखने के बाद आप लोग याद रहता हो तो कंफ्यूज नहीं रहते हो। 54 राष्ट्रीय उद्यान है। रानीपुर आपका उत्तर प्रदेश, धौलपुर आपका राजस्थान। अब सीक्वेंस वाइज से अलग अलग जगह पर जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है उन सभी राष्ट्रीय उद्यानों को देखते हैं। आवाज नहीं, इधर देखो, क्या क्या देख रहे हो? तो देखो राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहले चलते हैं हम नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में। ये हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश। बताओ भाई आयुष, अरुणाचल प्रदेश के अंदर कौन कौन सा रास्ता? बिना देखे बोलना है, तो बहुत मारूंगा अभी यहाँ पे। बंद करो कॉपी अपने बंद करो सब। जिसको लिखना है लिखो, देख कोई नहीं बोलेगा। नाम दफा दिहांग और नाम दफा दिहांग, इसके अलावा अभी मैं अगर दिखा दिया कॉपी में तुम्हें, आपने नहीं लिखा तो क्या मैं उसके लिए मैं गलत ठहरू? बताओ। नाम दफा दिहांग दिहांग, ये दो राष्ट्रीय उद्यान आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है। मणिपुर में जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम देखो एक बार। एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है केबुल नाम जाओ। केबुल नाम जाओ। ठीक। इसके बाद असम, मेघालय में आते हैं। तो मेघालय में जो राष्ट्रीय उद्यान है उसे देखेंगे। ये रहा आपका मेघालय का लोकेशन। मेघालय में एक ही राष्ट्रीय उद्यान, इसका नाम है नोक्रेक या नेक्रेक। नेक्रेक कह लो या नोक्रेक कह लो। केबुल नाम जाओ राष्ट्रीय उद्यान लोकटक झील पर है। लोकटक झील पर स्थित एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है केबुल नाम जाओ। नेक्रेक जो है आपका मेघालय के अंदर है। अब आते हैं असम के अंदर। असम के अंदर कई सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं, इसमें औरंग, काजीरंगा, इसके बाद मानस, डिब्रू सुखोया, ये राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें काजीरंगा सबसे फेमस है।
काजीरंगा एक सिंह वाले गेंडे के लिए फेमस है। एक सिंह वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध आपका है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद वहीं हम चलते हैं सिक्किम में। सिक्किम में एक ही है कंचनजंगा। कंचनजंगा सिक्किम में। बिहार में दो है, उदयपुर और वाल्मीकि। उदयपुर और वाल्मीकि लिखते चलेंगे आप लोग फटाफट। उत्तर प्रदेश में दुधवा, चंद्रप्रभा और रानीपुर, ये फेमस राष्ट्रीय उद्यान है उत्तर प्रदेश में। लिखते चलेंगे साथ साथ में। झारखंड में दो है, पुलामू और एक नाम है बेतला। पुलामू और बेतला, पुलामू और बेतला। पुलामू और बेतला उड़ीसा में आते हैं। उड़ीसा में एक आपका है सिमलीपाल। सिमलीपाल एक आपका है भितरी घाट और एक आपका है गहीर माता। गहीर माता। सिमलीपाल सिंह के लिए फेमस है, भितरी कनिका हिप्पो के लिए फेमस है और गहीर माता कछुए के लिए फेमस है। ये तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि सिमलीपाल उड़ीसा में नेशनल पार्क है। ये एक तो शेर के लिए फेमस है, सिंह के लिए फेमस है। दूसरा भितरी घाट हिप्पो जिसे दरियाई घोड़ा कहते हैं उसके लिए फेमस है। और गहीर माथा ये आपका कछुआ के लिए फेमस नेशनल पार्क है। छत्तीसगढ़ में आते हैं तो एक आपका आता है राजीव गांधी। राजीव गांधी और एक आता है आपका गुरु घासीदास। हाँ, गुरु घासीदास और एक और है इंद्रावती। इंद्रावती। ये तीन राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। कौन? गुरु घासीदास, राजीव गांधी और इंद्रावती। इंद्रावती नदी है, इसी के नाम पर रखा गया है। ठीक है। राजीव गांधी, गुरु घासीदास और इंद्रावती, ये नेशनल पार्क कहां पे? आपके छत्तीसगढ़ के अंदर है। इसके बाद आते हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में एक ही है, नागा अर्जुन श्रीशैलम। यह वह राष्ट्रीय उद्यान है जहां पे सबसे अधिक पेड़ों की संख्या बढ़ी है। वनों की संख्या में वृद्धि देखने को मिला आपका नागा अर्जुन श्रीशैलम, जो कि आपका आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापत्तनम है। नेक्स्ट, तमिलनाडु का पता है आप लोगों को? इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी तमिलनाडु में स्थित है। अब आते हैं केरला में। केरला में एक आपका है साइलेंट वैली, शांत घाटी। शांत घाटी
शांत घाटी। दूसरा आपका है तमिलनाडु के अंदर ही, केरला में अष्टमुडी, ओ सॉरी है अष्टमुडी, पेरियार, शांत घाटी, अष्टमुडी और पेरियार, ये तीनों कहां पे? केरल में। केरल में। आंध्र प्रदेश के अंदर क्या है? महावीर। कर्नाटक में, सॉरी, महावीर, ठीक है, महावीर। महाराष्ट्र में एक आपका है शाहिदरी, शाहिदरी, और दूसरा आपका है पेंच, पेंच और शाहिदरी। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान पेंच है। इसके बाद गुजरात के अंदर, गुजरात में एक आपका है गिर। गिर क्यों फेमस है? बब्बर शेर के लिए, बब्बर शेर के लिए। इसी में आपका आता है नाल सरोवर, और एक और है आपका कच्छ। लिख लेंगे, एक आपका है गिर राष्ट्रीय उद्यान, एक आपका है कच्छ राष्ट्रीय उद्यान, और एक आपका है नाल सरोवर। नाल सरोवर तीनों अपने आप में फेमस है। गिद्ध बब्बर शेर के लिए है, कच्छ आपका दरियाई घोड़ा के लिए फेमस है, और नाल के बारे में पूछा जाता है पक्षी के लिए फेमस है, पक्षियों के लिए। नाल सरोवर पक्षियों के लिए फेमस नेशनल पार्क है, बर्ड है इसके अंदर। ठीक, ये आप लिखते चलेंगे और ध्यान देंगे कि मैं क्या क्या पढ़ा रहा हूं। मध्य प्रदेश के अंदर एक आपका है पन्ना, एक आपका है बांदीपुर थाने के, बांदीपुर और बांधवगढ़। बांदीपुर और बांधवगढ़ में कंफ्यूजन है। बांदीपुर आपको कर्नाटक के अंदर ही था, बांदीपुर, बांदीपुर और महावीर ये दोनों कर्नाटक में थे। पन्ना हो गया, कान्हा हो गया, किशली हो गया, और बांधवगढ़। कान्हा, किशली और बांधवगढ़ और कूनू राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना, कान्हा, किशली, बांधवगढ़ और कूनू राष्ट्रीय उद्यान। कूनू राष्ट्रीय उद्यान इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे नामीबिया से 9 चीता को लाया गया था, ठीक है, और यही छोड़ा गया था, जिनमें से एक ही बचा है सब। कूनू राष्ट्रीय उद्यान, कूनू राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना, कान्हा, किशली, बांधवगढ़ और कूनू राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट आपका राजस्थान के अंदर है। राजस्थान में जो है आपका एक आपका है केवला देव, है ना, हाँ, केवला देव, केवला देव। रामगढ़ विषधारी, रामगढ़ विषधारी, रणथंभौर, घाना, ठीक है, और धौलपुर। देखो कितने स्टेशन, धौलपुर, घाना, केवलादेव, बांधवगढ़, रामगढ़ विषधारी और घाना, ये राजस्थान के अंदर। लिख लेंगे, धौलपुर, घाना, केवलादेव, रामगढ़ विषधारी और रणथंभौर, ये सारे राजस्थान के अंदर नेशनल पार्क है, जो कि आपको लिखना है और याद भी करना है साथ साथ में। नेक्स्ट आपका है हरियाणा। हरियाणा के अंदर एक ही है, सुल्तानपुर, सुल्तानपुर हरियाणा के अंदर, ठीक, हरियाणा के अंदर एक ही है, सुल्तानपुर, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। अब इसके बाद मैं इसको बताता हूं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग, लिख लेंगे। अब हम चलते हैं आगे।
उत्तराखंड में। उत्तराखंड में आपका सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान, इसका नाम है जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी 1935 में। ठीक है, इसके बाद आज वर्तमान में इसका नाम रख दिया गया, तो नाम रख दिया है राम गंगा, वर्तमान में नाम है ये। फूलों की घाटी, फूलों की घाटी, राजा जी, राजा जी, गोविंदा। इसके अलावा गंगोत्री, यमुनोत्री, नंदा देवी। नंदा देवी नेशनल पार्क लिख लेंगे, बिहार एसआई में पूछा गया था ये क्वेश्चन। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट, फूलों की घाटी, राजा जी, गोविंदा, ये सारे हैं। ठीक है, इसका गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सब ये भी आपके नेशनल पार्क में आते हैं। इसी के हिमाचल प्रदेश में कुल्लू, शिमला, ये सब है। ठीक है, लेकिन हेमिश राष्ट्रीय उद्यान, हेमिश राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख के अंदर, सब भारत के अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिम तेंदुआ इसी नेशनल पार्क में पाया जाता है। अब आते हैं कश्मीर में। कश्मीर में आपका है डाची गांव, डाची गांव, सलीम अली, सलीम अली। इसके बाद किश्तवाड़, इसके बाद सिटी फॉरेस्ट, ये था आपका राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क। ठीक, अगर अब भी आपको याद नहीं हो रहा है तो समझ लेना कि आपके इतना बेवकूफ और होशियार कोई नहीं है। समझ में आया? जितने भी दोस्त देख रहे हैं वीडियो, उनको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।